अस्सलामुअलैकुम। आपने हमारे पिछले वीडियो इस्लाम में फैली भ्रांतियों का सच के पार्ट 1 में कुरान मजीद अर्थात कुरान शरीफ से जाना कि इस्लाम धर्म के लोग जिस कुरान ज्ञान बोलने वाले अल्लाह को कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत करते हैं, वह स्वयं अपने से किसी अन्य कादिर अल्लाह अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सारी कायनात अर्थात सृष्टि को बनाया, उसके विषय में बता रहा है और उसका पूर्ण ज्ञान जानने के लिए किसी बाखबर तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कह रहा है। अर्थात कुरान का ज्ञान देने वाला जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, वह अल्पज है। वहीं हमने पिछले वीडियो में यह भी जाना कि इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म को लेकर जो धारणा बनी हुई है वह भी गलत है। दर्शकों, यह इस्लाम में फैली भ्रांतियों का सच का पार्ट 2 है। इसमें हम इस्लाम में फैली कुछ अन्य भ्रांतियों के विषय में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भ्रांति नंबर 3, इस्लाम धर्म में अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार माना जाता है। जबकि प्रथम तो सोचने वाली बात है कि मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून अर्थात निराकार है, फिर यह भी कहते हैं कि खुदा 7वें आसमान पर तख्त अर्थात सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान हुआ। वहीं इस्लाम धर्म में आसमानी कतेब तौरेत, जबूर, इंजील तथा कुरान शरीफ को सबसे पवित्र कतेब माना जाता है, जो कि क्रमश हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत ईसा तथा हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुई थी। इस्लाम धर्म का प्रत्येक व्यक्ति इन चारों आसमानी कतेबों को सत्य मानता है। बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पवित्र आसमानी किताब तौरेत के पैदाइश अध्याय 1 श्लोक 26 से 27 तथा पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 से 27 में एक समान लेख है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी शक्ल सूरत का उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया। वहीं कुरान मजीद की सूरह फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 में वर्णन है कि कबीर अल्लाह ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर आसमान में तख्त अर्थात सिंहासन पर जा विराजा। साथ ही सूरह अस सजदा 32 आयत नंबर 4 में लिखा है कि वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच हैं 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, निराकार अर्थात बेचून नहीं है, बल्कि अपनी पवित्र पुस्तकों को न समझकर पूरे मुसलमान व ईसाई समुदाय ने रट लगा रखी है कि परमात्मा निराकार अर्थात बेचून है, जो कि पवित्र आसमानी कतेबों से गलत सिद्ध होता है। भ्रांति नंबर 4, इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मांस खाने का आदेश अल्लाह ने दे रखा है, जबकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 से अध्याय 2 श्लोक 3 में लिखा है, परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया। नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, यानी आम, अमरूद, जामुन, केले, अंगूर आदि, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा कि वह बहुत अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। में यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी तथा पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। दर्शकों, बाइबल के इस विवरण का हुबहू प्रमाण पवित्र आसमानी किताब तौरेत के पैदाइश अध्याय 1 श्लोक 26 से अध्याय 2 श्लोक 3 तक दिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 3 आसमानी किताब तौरेत, जबूर व इंजील का संग्रह रूप पवित्र बाइबल है। वहीं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानव के भोजन के विषय में यह आदेश उस अल्लाह का, जिसके विषय में कुरान की सूरह अस सजदा 32 आयत नंबर 4 व सूरह फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से में वर्णन है कि अल्लाह कबीर ने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। यह कादिर अल्लाह है जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है। इसने जो रचना करनी थी 6 दिन में की, तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था दिया,
और 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास में तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है। इसके आदेश की अवहेलना करके अन्य का फरिश्तों के आदेश का पालन करके मांस खाने वाले कादिर अल्लाह यानी परमेश्वर का विधान भंग कर रहे हैं, जो दंडित किए जाएंगे। जैसे बाइबल में यूहन्ना ग्रंथ अध्याय 9 श्लोक 1 से 34, शमूएल नामक अध्याय 16 श्लोक 14 से 23, 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 श्लोक 12 से 17 सहित अनेक प्रमाण हैं कि प्रेत व फरिश्ते नबियों में प्रेत की तरह प्रवेश करके आदेश देते हैं। जो कि फरिश्ते का अपना आदेश है, वह आदेश अल्लाहु अकबर का नहीं है। इसलिए हमें फरिश्तों का आदेश मानकर अल्लाहु अकबर की आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम दंडित किए जाएंगे। दर्शकों, उस कादिर अल्लाह कबीर जी ने कहा है, मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्दे फिर जिवाई हंसा राख्या, मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। भावार्थ है कि एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्ध से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था। उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है। जिस दिन मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी, उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गऊ मार देते हो। आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। आप मांस को प्रसाद रूप जानकर खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अपने अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजख अर्थात नरक के पात्र बन रहे हो। फिर उस कादिर अल्लाह ने कहा है, नबी मोहम्मद नमस्कार है। राम रसूल का है, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अतः आप सभी मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन है कि पवित्र कुरान के ज्ञान को जानिए और कादिर अल्लाह के आदेश की अवहेलना करके पाप के भागी मत बनिए, बल्कि कुरान में वर्णित अल्लाहु अकबर कबीर की वास्तविक जानकारी जानने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को जगत गुरु rampalji.org वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए, या फिर प्रतिदिन मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान यूट्यूब पर बाखबर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए।